वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2023 के बारे में। ठीक है, सो मोस्टली बच्चों का डाउट आ रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होंगे, पेपर कब होगा, सिलेबस क्या है। सिलेबस में अभी भी बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ हैं। पेपर हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है, दोनों लैंग्वेज में आता है। और मेन डाउट जो आ रहा है अभी बच्चों का वो है कि अगर आप लोग अभी 12th क्लास में हैं तो क्या आप अभी पेपर दे सकते हैं। दूसरा डाउट आ रहा है कि अगर आपकी जो एज है, मान लो मार्च में अगर फॉर्म फिल हो रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं तो, और अगर आप अप्रैल मई जून 2-3 महीने बाद आप 17.5 साल के हो रहे हो तो क्या आप उस केस में फॉर्म फिल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे सवाल है, ऐसे ही हम इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दूँ, हमारा कोर्स चल रहा है एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसका डेमो है वो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। अभी बहुत सारी वीडियो मैंने जो हमारा 2022 बैच था उसकी अपलोड करी है, तो आपको सेम वैसी ही क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ मैं डिस्कस कर रही हूँ जस्ट बिकॉज कि जो बच्चे 0 लेवल पे हैं वो अभी तैयारी करके और अपना एम्स जो है वो एम्स में जो है सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी ये भी होगी कि क्या हम 4 महीने जो हमारे पास में रह गए हैं, फरवरी मार्च अप्रैल और मई, ये 4 महीने में क्या हम अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं और क्या हम सेलेक्ट हो सकते हैं नहीं, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेस्ट बुक कौन सी रहेगी वो भी देखेंगे, प्रैक्टिस कहाँ से करें वो भी हम डेफिनेटली देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हमारी इसके फॉर्म फिलिंग की एज क्या हो सकती है। 17.5 साल है। अगर आप फॉर्म निकल रहे हैं, मान लो मार्च में एग्जांपल लेते हैं, तो उस टाइम पे अगर आप 17 साल के भी हैं या फिर 17 साल 1 महीने 2 महीने तक हैं, मतलब 2-3 महीने आपकी एज कम है तो आप फिल कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी है अगर आप 12th में हैं, ऑब्वियसली ये बच्चे 12th क्लास में ही होंगे तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 12th अपियरिंग स्टूडेंट जिनका रिजल्ट नहीं आया है या अभी पेपर देंगे मार्च में और रिजल्ट नहीं आएगा तब तक, तो आप डेफिनेटली फॉर्म फिल कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। नंबर 3, क्या आप बोर्ड एग्ज़ाम के साथ इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली आप बोर्ड एग्ज़ाम के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। मार्च में आपके बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, फरवरी में कोशिश करो कि आप 11th को एक बार अच्छे से कर लो, और मार्च में जब आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे तो आपका वो 12th तो साथ में रिवाइज हो जाएगा। और कोशिश करो कि आप जब बोर्ड एग्ज़ाम के ऊपर ज़्यादा फोकस ना दो, क्योंकि बोर्ड में अगर आप 70-80% भी मार्क्स ले आओगे तो इनफ है। 90% लाना या 90 से ऊपर लाना कोई ज़रूरी नहीं है एम्स में सिलेक्शन के लिए। अगर एम्स में सिलेक्शन लेना है तो आपको सीधी सिंपल सी बात है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसके लिए सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस में आपकी 11th एंड 12th की कंप्लीट एनसीईआरटी आती है, पीसीबी की। उसमें नर्सिंग के केस में आपका जीके भी आ जाता है। जीके में आपके हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जनरली आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, मैंने वीडियो भी डाल रखी है, आप उससे के थ्रू भी आइडिया ले सकते हो। ठीक है, 5th क्वेश्चन कि भाई आप 4 महीने में जो आपके रहते हैं उनमें क्या आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। देखो, लास्ट टाइम बच्चों ने 3 महीने या 2 महीने में भी पेपर किया है, तो जब वो ये चीज़ कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। 4 महीने का समय बहुत होता है, करने वाले के लिए वही एक बात होती है कि करने वाले के लिए 4 महीने भी बहुत हैं और ना करने वाले के लिए 4 साल भी कम पड़ जाते हैं। ठीक है, तो एक वो चीज़ है कि अगर आपके अंदर डेडिकेशन होता है, अगर आप रूटीन फॉलो करते हैं तो आप बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, एक वो चीज़ होती है, कहीं ना कहीं एम्स में आप पढ़ाई करते हैं, एम्स में सेलेक्ट होते हैं तो एक अच्छी चीज़ हो जाती है, एक रेपुटेशन से बन जाती है और वो आगे के लिए भी आसान रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि आप इसके लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, कोई बुक के लिए देखो एनसीईआरटी बेस पर बुक आप प्रैक्टिस करें, इनफ रहेगा। अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी करने के साथ साथ उनकी जो बुक है वो सोल्व कर लो, वो इनफ रहेंगी। बट हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप लोग ये एनालाइज करने के लिए खुद को एम्स बीएससी नर्सिंग के आप टेस्ट सीरीज ज़रूर अटैम्प्ट करो, क्योंकि एम्स बीएससी नर्सिंग के अगर आप टेस्ट दोगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या आपका उसमें स्कोर रहता है, आपको कहाँ ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करनी बहुत ज़रूरी है। नीट की टेस्ट सीरीज, बहुत सारे बच्चे कि हम नीट की टेस्ट सीरीज कर लेते हैं, नीट की टेस्ट सीरीज में पैटर्न अलग रहता है, उसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, नेगेटिव मार्किंग -1 होती है और लेवल भी अलग होता है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर एम्स बीएससी नर्सिंग के टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए आप लोग हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है जो चल रही है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें पर्टिकुलर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, एंड देन आपको फुल सिलेबस के टेस्ट मिलेंगे। उसमें 200 ऑलमोस्ट आपके टेस्ट होते हैं। तो देखो, 200 टेस्ट हैं। एक टेस्ट जो चैप्टर वाइज टेस्ट होता है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, जो यूनिट वाइज टेस्ट होता है उसमें हम 50 क्वेश्चन डालते हैं, और जो आपका फुल सिलेबस का टेस्ट होता है उसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस हिसाब से आप देख लो आपके कितने सारे क्वेश्चन तो टेस्ट के थ्रू ही प्रैक्टिस हो रही हैं। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं और मतलब कि बस एक टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर लेते हो, एक
मैं ये नहीं बोल रही कि आप यहीं से करो, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ कहीं से भी करो, बट एम्स के पैटर्न के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए वो, तो आपकी बहुत हेल्प होगी, आप बहुत इंप्रूव करोगे अपने आप को। टेस्ट सीरीज़ अगर नहीं कर रहोगे तब तक आपको आपके बारे में पता नहीं चलेगा, आप एनालाइज नहीं कर पाओगे खुद को। एक एम्स के ऊपर बेस्ड होगी कि -0.3 नेगेटिव मार्किंग है, तो आप वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको पता चलेगा आपको पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद पेपर के बाद अगर हम बात करें तो जो बच्चे अभी से बिल्कुल तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, देखो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, या फिर अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी कर सकते हो, या फिर जो हमारा कोर्स है आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे कोर्स से देखो हम लास्ट 2 सालों से ये चीज़ बोलते आ रहे हैं कि हमारे कोर्स से आपको 50+ क्वेश्चन डायरेक्ट मिलते हैं, और ये 50+ क्वेश्चन 2021 में भी आए हैं। 2021 में 50+ तो नहीं थे, बट वो 47 क्वेश्चंस थे। 2022 में हमारे कोर्स से 63 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब अगर आप हमारे कोर्स की थ्योरी कर लेते हो, लेक्चर्स जो हैं वो कर लेते हो, 3 क्वेश्चन बैंक हम प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट सीरीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, ये 5 चीज़ें हैं जो अगर आप कर लोगे आराम से 3-4 बार तो आप लोग बहुत आराम से स्कोर कर लोगे, और इतने क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। बट कंडीशन है कि आपको हर एक चीज़ जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में ऐसा नहीं है कि हम आपको एक चैप्टर के 300-400 क्वेश्चन दे रहे हैं, एक चैप्टर के आपको 80 to 90 क्वेश्चन मिलेंगे, वहीं आपको प्रैक्टिस करने हैं। टेस्ट सीरीज़ आपकी डिफरेंट हो सकती है, टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन आपके अलग से रहेंगे, वो आपको अपने नोट्स में ऐड करते हुए जाना है, ठीक है। बहुत अब डाउट है क्या एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म देखो भाई, लास्ट टाइम मार्च में रिलीज़ हुए थे, अब की बार भी 100% है कि मार्च में ही आ जाएंगे। सो मार्च का ही है, एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद हम ज्वाइन करेंगे, टेस्ट ये करेंगे, वो चीज़ भूल जाओ। अगर खुद से अभी प्रिपेयर करना शुरू करोगे तब जा करके लास्ट तक तैयारी हो पाएगी, ठीक है। तो टेस्ट बहुत ज़रूरी है, टेस्ट अटैम्प्ट करिए, ठीक है। टेस्ट अटैम्प्ट करोगे तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया से बढ़िया होती चली जाएगी, ठीक है। अगर अभी आप 0 लेवल पे हैं, टेस्ट सीरीज़ ही बता पाएगी कि आप एक हफ़्ते बाद 20% लेवल पे पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, फिर उसके एक हफ़्ते बाद आप 30% लेवल पे पहुँचेंगे। वो एक चीज़ ज़रूरी है कि जैसे आपने एक चैप्टर है, मान लो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपने उस चैप्टर के एक वो बना लो, एक टेबल, उसमें कॉलम बना लो, यहाँ पे लिखो कि आपने वो पर्टिकुलर चैप्टर का नाम, उसके आपने वीडियो लेक्चर अटेंड किए, टिक कर दो, नोट्स बनाए, टिक कर दो, क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया, टिक करो, टेस्ट उसका अटैम्प्ट किया, टिक करो। टेस्ट जब तक अटैम्प्ट नहीं करोगे वो चीज़ नहीं हो पाएगी। फिर रिवीजन करो, यहाँ पे मेन आपके शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर टेस्ट में क्या गलती रही वो उसमें लिखो, यहाँ पे क्या चीज़ है वो यहाँ लिखो, ठीक है। फिर यहाँ पे इस चीज़ को बार बार रिवाइज करते रहो, ऐसे जाके आप 3-4 बार सिलेबस को रिवाइज कर पाओगे 3-4 महीनों में। और सिलेबस 3-4 बार रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपका नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक बार सिलेबस करना इज़ नॉट इनफ, 3-4 बार करना पड़ेगा। और वो 3-4 बार ऐसे ही होगा कि आप यहाँ से कोई चीज़ याद नहीं हो रही, उसको शॉर्ट नोट में डाल दो, टेस्ट में कोई क्वेश्चन चीज़ गलत हो रही है वो यहाँ डाल दो, कोई क्वेश्चन बैंक है वो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो यहाँ डाल दो। फिर ये जो चीज़ है ये हफ्ते में जैसे 3-4 चैप्टर की एक बार रिवाइज कर ली, इस तरीके से रिवीजन होती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई और डाउट या क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो। एग्ज़ाम आपका जून में ही होगा, अभी कोई डेट नहीं आई है, बट एग्ज़ाम जून में ही होगा, ये कंफर्म है। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।